पैकेजिंग डिजाइन। और आज इसके बेसिक्स को समझेंगे। नया टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो जो भी चीज़ें नहीं समझ में आए, कंफ्यूजन लगे, पूछते जाए। पैकेजिंग डिजाइन एग्जैक्टली है क्या चीज़? आइडिया दो। बॉक्स हो गए और रैपर्स, पैकिंग के पैकिंग रैपर्स हो गए और जैसे कैनल्स होते हैं ना, उनके ऊपर जो प्रिंट होता है वो भी पैकेजिंग डिजाइन का पार्ट है। बॉटल्स हो गए, आपके अदर प्रोडक्ट्स हो गए, तो जितनी भी इंडस्ट्री है जहाँ पर कोई फिजिकल गुड्स की पैकिंग होगी, करेक्ट? और पैकिंग के टाइप्स होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। बनाया क्यों जाता है? 2 कारण की वजह से, 3 कारण की वजह से। पहला कारण, नहीं बनाएंगे तो मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च ही नहीं कर सकता। एक्सपायरी डेट नहीं लिखी, एफएसएसआई नहीं लिखा, एलर्जन इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, लॉन्च ही नहीं कर सकते। आपका प्रोडक्ट मार्केट में उतर ही नहीं सकता, कैंसिल हो जाएगा। वो अलग बात है कि आप ऐसे किसी को खिला दोगे भी। तो अगर मार्केट में प्रोडक्ट उतारना है, लॉन्च करना है, तो पैकेजिंग के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सब लिखा रहता है। ये खाओगे तो इतना प्रोटीन, इतना कार्ब्स, इतना शुगर, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज तो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, एज अ डिजाइनर आपको पैकेजिंग चाहिए। दूसरा आइटम, प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। आप डीमार्ट जाते हो, 10 आइटम देखते हो, सर ये चाहिए, क्यों? क्योंकि पता है कि इसके अंदर ये चीज बेटर है, ये चीज सस्ती है, ये चीज महंगी, लिखा रहता है सामने, पिक्चर्स बनी हुई है, कलर्स बने हुए हैं। समझ में आया? तीसरी चीज, इंफॉर्मेशन जो है वो आप स्टेट कर सकते हो कि क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, इसमें क्या केमिकल डला है, इसमें नहीं डला है, ये सारी चीजें। तो पैकेजिंग अगर आपके प्रोडक्ट को सेल्स बढ़ानी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के पीछे आपके इतने आइटम दिखते हैं। एल्पिनो का नाम भी सुना होगा, एक प्रोडक्ट जरूर देखा होगा। डीमार्ट में नहीं होगा तो जरूर से किसी ना किसी ने तो इसके सामने लोगे, सर क्या पैकेजिंग है, और बड़ा देख के इम्प्रेस हो गए होगे कि सर काफी अच्छी बना रखी है। एक बड़ा अच्छा स्टैट बताता हूँ। लास्ट ईयर में एल्पिनो इज अ फिटनेस ब्रांड जो पीनट बटर बनाता है, प्रोटीन पाउडर बनाता है, ओट्स बनाता है। इन्होंने 87% का हाइक देखा था, 87% या 80% मानो, तो जितना सेल कर रहे थे उससे 80% तक सेल्स बढ़ी। कुछ नहीं किया, अंदर वही आइटम है, सब चीजें वही, केवल पैकेजिंग है। क्यों? क्योंकि चीज विजुअली इन्होंने अच्छी बना ली, अच्छे डिजाइनर्स हायर कर लिए और मार्केट में अपने आप को बेटर पोजीशन दे दी। तो आपको पता होना चाहिए एज अ डिजाइनर, ओके सर सुंदरता एक बात है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी ये इजीली समझ में आ रहा है कि यार ओके इसमें चॉकलेट्स है, इतना मुझे फाइबर मिलेगा, इतना मुझे, तो डिटेलिंग भी है, 400 ग्राम का पैकेट है, खत्म। समझ में? एक अच्छी पैकेजिंग में बहुत सी चीजें होती है। पहला तो उसका डिजाइन हो गया, देख लो सब उस तरीके से उन्होंने कर रखा है, बहुत परफेक्ट, बहुत सिंपल डिजाइन है। देखा जाए तो कुछ हार्ड नहीं है, ये लाइन बनाना बहुत सिंपल है, शेप बनाना बहुत सिंपल, लेकिन अगेन एस्थेटिकली बहुत अच्छा दिखता है। तो पहले अपन समझेंगे पैकेजिंग डिजाइन क्या है। ये थिंग रैपर around your product using a box, label, पाउच, कुछ भी हो सकता है ना भाई, डब्बा भी हो सकता है, पाउच भी हो सकता है, लेबल मतलब स्टिकर, सिर्फ बॉटल देखते हैं ना उसमें स्टिकर होता है, लेबल स्टिकर भी हो सकता है। किसी चीज का अगर रैपर बनाना है तो मैं पैकेजिंग जो है उसकी तैयार करूँ। आई बात समझ? जब भी पैकेजिंग की बात करते हैं, इन जनरल इंडस्ट्री में 3 टाइप की डिजाइन चलती है और इसको इजीएस्ट टू हार्डेस्ट समझेंगे। नंबर 1 होता है आपका लेबल पैकेज।
कौन सी लिड। जनरली इसको अपन सिलेंड्रिकल नाम से भी जानते हैं, इंडस्ट्री में सिलेंडर पैकेजिंग बोल देते हैं, कई लोग ट्यूब पैकेजिंग बोल देते हैं। ये ऐसे डिजाइन्स होते हैं जो सिंगल बारी में प्रिंट किए जाते हैं। कितनी बारी में? सिंगल बारी में, ओनली सिंगल शीट प्रिंट। कितनी बारी में बनते हैं? सिंगल बारी। मान लेते हैं ये मेरा कोई प्रिंट है, ये एक बार में बनेगा और इसमें केवल छोड़ा जाता है लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। क्या छोड़ा जाता है? लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। ये लाइंस रिप्रेजेंट करती खाली एरिया को, इसको या कुछ नहीं छोड़, इसको यूं समझ लेना, ऐसा कोई डिजाइन नहीं है, ये समझाने का पर्पस है कि इस जगह को खाली छोड़ दूंगा, ये केवल सिंगल बारी में चलेगा। एग्जाम्पल बताओ, तो जितने भी सिलेंडरिकल चीजें पहले तुम सोचो सर क्या हो सकता है जो एक बारी में छपता होगा? बताओ। कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कोल्ड ड्रिंक की बोतल, कैंस, और बताओ जो सिंगल शीट में जो चलता जा रहा है डिजाइन, न्यूट्रिशन प्रोटीन पाउडर के डब्बे आते हैं, उसमें एक बार में लेबल लगती है। कॉस्मेटिक आपको कोई मॉइस्चराइजर है, उसमें एक लेबल लगती है, ठीक है। कोई ऑयल है, वो भी एक सिंगल वो है। तो ये सारे जो है सिंगल टाइप के डिजाइन पता होने चाहिए, ये सब होते हैं आपके लेबल पैकेजिंग का पार्ट। ठीक है, एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको। इनको ट्यूब पैकेजिंग में नाम देते हैं लोग, क्योंकि जो ट्यूब्स बनती है वो भी इसी स्टाइल में बनी है। तो सिलेंड्रिकल लिख लो, ट्यूब लिख लो, ये सारा काम इसमें होता है। देख पा रहे हो कि एक बार भी इसको अगर देखोगे ना तो ये चलता जाता है, ब्रेक नहीं है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। बहुत सारे एग्जांपल, ऑयल ले लो, कैंडल ले लो, ये मत समझना ये अलग चीज है, ये मैं बोल रहा हूँ केवल। कोल्ड ड्रिंक लिख लो, मान लो इसकी डिजाइनिंग एक बारी में होती है शीट में, फिर मशीन से गर्म करके इसको स्टिक कर दिया जाता है। कई बार बच्चे बोलते हैं ये ऐसे कैसे हीट से होता है, ये हो गया, ये हो गया। तो ये जो सारा काम है ये किससे होगा? सिंगल पार्ट में होता है, इसमें कहीं भी ब्रेक नहीं होता। ब्रेक होगा लेफ्ट और राइट में। बिस्लरी की बोतल में कभी वो स्टिकर हटा के देखा है, एक दूसरे के ऊपर चिपका रहता है, इसको बोलते हैं सीलिंग एरिया, वो खाली छोड़ दिया जाता है। उसमें दो चीज हो सकती है, या तो पैटर्न या कोई कलर, कोई टेक्स्ट नहीं, इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ नहीं। इसमें लिख लेंगे लेफ्ट राइट मार्जिन। क्या छूटा जाएगा इसमें? लेफ्ट राइट का मार्जिन छोड़ा जाएगा। समझ में? एग्जाम्पल्स लिख लो, कुछ दो चार पता होने चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, किसी ने पूछा था सर अल्कोहल की बोतल भी ऐसी बनती है क्या? हाँ ऐसी बनती है, ठीक है। और बहुत ज्यादा अच्छा पे किया जाता है जो अल्कोहल डिजाइनर्स होते हैं उनको। क्यों बताओ? क्योंकि दारू खूब पी जाती है, और खूब पी जाती है तो वो ब्रांड पैसा बहुत बनाती है, पैसा बहुत बनाती है तो इवेंचुअली जो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख देने में। सर हमारा तो स्टैंड आउट करना चाहिए, 4 विस्की की बोतल रखी हुई यही ले। तो उनके जो डिजाइनर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा कमाते हैं, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक हो गया, अल्कोहल हो गया, कॉस्मेटिक आइटम्स हो गए, मतलब मजाक साइड में सच में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है अल्कोहल।
तो कोल्ड ड्रिंक हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, ठीक है। और जैसे ऑयल बॉटल्स होती है ना, ऑलिव ऑयल की पैकेजिंग है या अदर कोई आइटम्स है। तो कुल मिला के जितनी भी बॉटल्स हैं, ठीक है, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, जो लिखना है तो यहाँ पर लिख सकते हैं। कैंस लिख लेना, जितने भी रेड बुल हो गया, अदर हो गए तुम्हारे, ये सब सिंगल शीट में डिजाइनिंग चलती है, ठीक है। एक साइड ब्रांड रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा, एक साइड इंग्रेडिएंट्स, एक साइड न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, एक साइड 6 मंथ्स एक्सपायरी है वो सब लिखा रहता है, ठीक है। क्या बात समझ में? फिर सेकंड टाइप की तुम्हारी होती है पाउच पैकेट, जो 2 बारी में चलती है। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। अब बनता एक ही पार्ट है इसमें, लेकिन इसमें जो मार्जिन छोड़ जाती है वो लेफ्ट राइट फ्रंट में, लेफ्ट राइट बैक में, दोनों जगह छोड़। वो देखिए कभी क्या आता है, वो किसान का या किसी का जो सॉस आता है उसका जो पाउच होता है या हैंड वॉश का आता है, उसमें लेफ्ट राइट से सील हो रखा होता है, या तुमने लेस का पैकेट देखा होगा ऊपर नीचे से सील हो रखा होता है फाड़ने के लिए, तो वो सब इसके अंदर आते हैं। इसमें से 2 पार्ट बनते हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ऐसे मानो। तो इसको कंसिडर करते हैं अपने फ्रंट, और इसको कंसिडर करते हैं अपन। आई बात समझ में? फ्रंट अलग बनेगा, बैक अलग बनेगा, बाद में सील हो जाएगा। 2 जगह से सील होता है, या तो लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम, ठीक है। पर मार्जिन तो हर जगह छोड़ देंगे, टॉप में भी छोटा रहता है, लेस का पैकेट या किसी कुरकुरे का। तो जितना अभी चल इसमें क्या क्या चीज आएगी इसमें लिखवा देता हूँ। बोथ साइड डिजाइन, लेफ्ट राइट मार्जिन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैं लेफ्ट राइट मार्जिन छोड़ के चलूंगा। समझ में आई बात? इसके एग्जांपल दो। जब भी हम पाउच पैकेजिंग की बात करते हैं तो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? सर जितने भी स्नैक्स हैं, भुजिया, टमाटर, कुरकुरे, लेज, डोरिटोस और नाचोस, अलग अलग ब्रांड, डोरिटोस, तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जितने भी आपके स्नैक्स कैटेगरी है जो बहुत बड़ा मार्केट है ना। अब उसमें ब्रांड कौन का? हल्दीराम आ गया, बिकाजी आ गया, कौन सा बिकानो आ गया, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिनके पाउच पैकेजिंग करते हैं। अच्छा चॉकलेट्स भी इसी में बनती है सारी, बिल्कुल रैपर ही होता है। 5 स्टार, डेयरी मिल्क, हाँ मिल्क पाउचेस भी इसी में आते हैं। नहीं वो बात, वो सीलिंग वाला प्रोसेस अलग है। डिजाइन फ्रंट होता है और बैक होता है, लेफ्ट राइट खाली छोड़ते हैं, या तो होगी तो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आ रही होती है, तो मेजरली उसमें फ्रंट और बैक ही बनाते हैं। वो सील भले ही 4, तो मैंने अभी समझाया डिजाइन का आपको पार्ट ध्यान रखना है, और आपको लेफ्ट राइट टॉप बॉटम 4 जगह छोड़नी है। चॉकलेट मान लो सीधी भी होती है, ऐसी भी होती है, डेयरी मिल्क ऐसा भी लिखा रहता है, कई बार ऐसा भी लिखा रहता है, तो आपका काम तो है 4 जगह छोड़नी है आपको। वो डिसाइड करेंगे हम टॉप बॉटम सील करें, लेफ्ट राइट सील, वो तो प्रिंटिंग का पार्ट है, ठीक है। तो यस मिल्क पाउचेस हो सकते हैं। जितने सैशेज आते हैं ना, सैशेज समझते हैं, छोटे छोटे पाउचेस आते हैं ना, शैम्पू के, कॉफी के, सॉस के, जो हम बर्गर किंग जाते हो, कहीं जाते हो, वो सब भी इसी के अंदर आता है। सैशेज हो गए, तो
तो पाउच बहुत चीज़ों के बनते हैं, ले सकते हो, दिखा देता हूँ मैं। ये सब पाउच होते हैं। ये क्या है? ये पाउच था, फ्रंट बना, बैक बना, लेफ्ट राइट सील, टॉप सील, और इसमें तो वो नहीं लगा हुआ, सीजर और डैश 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 वो भी लगा सकते हो। ये सब तुम्हारे पाउच पैकेजिंग के एग्जाम्पल। ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक है। आई बात समझ में? अब इनके अंदर जो डिजाइनिंग प्रोसेस है ना, इसको भी डायनामिक लिंक से बनाया गया। आधी चीजें फोटोशॉप है, आधी चीजें इलस्ट्रेटर है, ठीक है। कोई भी बना सकते हो, जो पसंद आए तो जो बोलोगे बना लेंगे। समझ में आ गया प्रोसेस? और लिख लो लास्ट अपने पास क्या ऑप्शन होता है, ये होती है बॉक्स पैकिंग, सबसे हार्ड होती है बनाना। ये बनाना आ गया, इसमें तो बहुत सारे साइज होंगे, 6 7 8 साइज होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तो बनते ही। सर 7वां कहाँ? सही तो बन रहा, उसको खोलते हैं, उसके नीचे भी लिखा रहता है, कई ब्रांड होते हैं अंदर भी प्रिंटिंग करवाते हैं। तो बॉक्स पैकेजिंग होगी, ठीक है। इसमें हमेशा मिरर डिजाइन चलता है। क्या चलता है? उल्टा बनता है इसका डिजाइन। कैसा बनता है? आज सर इसका थ्योरी समझा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली तो मैं इसका पूरा वो दिखाऊंगा। बस तो बॉक्स में पड़ा हुआ था, वही बनाएंगे, चॉकलेट बॉक्स बना लेंगे, और कुछ किसी को होगी सर ये बनाना है हमें, तो लिया ना वही बना लेंगे। मुझे चैलेंजेस लेने में मजा आता है। एक बार लाया था एक बच्चा आई ड्रॉप, उसका बॉक्स बनाया था हमने, बड़ा इंटरेस्टिंग। तो मिरर डिजाइन का मतलब क्या है? इसका जो डिजाइन बनता है, आइडिया तो अगर मैं एक बार थोड़ी सी जगह, इसमें डिजाइनिंग का प्रोसेस ऐसे चलता है। ये आपके बॉक्स का मान लेते हैं, ठीक है। फिर ये बनेगा इसका साइड फोल्ड, फिर ये यू बना, फिर यू गया तो वापस से ये भी बनेगा, और ये फ्रंट में भी आएगा। क्या चारों साइड की थिकनेस सेम चलेगी? बिल्कुल सेम चलेगी, इसलिए यही यहाँ पर घूम जाता है, ठीक है। ये तो मैंने रफ एस्टिमेट दिया। ऐसा होता है कुछ ना। मिरर से मेरा मतलब क्या है? मान लेते हैं कोई ब्रांड मिठाई का नाम बताओ, चलो कैडबरी, अज्यूम करो ये मेरा डिजाइन हो गया। जैसे लास्ट में छोटा था, सीलिंग एरिया वो अभी नहीं समझा रहा हूँ मैं, तो सिर्फ एक वो बता रहा हूँ। मुझे तो साइड की फोल्डिंग भी तो बनेगी, ठीक है। मान लो ये मेरा इस तरीके से बना ना। जब मैं बैक साइड बनाऊंगा ना डिजाइनिंग के अंदर, लेट्स से ये मैंने ये लिया, तो इसको मान के चलो ये तुम्हारा इंग्रेडिएंट सेक्शन, यहाँ तुमने इंग्रेडिएंट्स लिखा, यहाँ तुमने QR कोड लगा दिया, ऐसे तुम्हें सैंपल लगा के बता रहा हूँ। जैसे अभी उनका क्लास देगा तो क्या चल रहा है, डिजाइनिंग इलस्ट्रेटर, तो जैसे डिजाइनिंग में हम लोग फोटोशॉप, कोरल, इलस्ट्रेटर तीनों सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ये सही नहीं बना रहा हूँ मैं, ये सैंपल बना रहा हूँ। सकते हो बाद में कोरल, पहले फोटोशॉप, किसी से किसी को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जनरली होता क्या है कि हम कई बार कोरल से स्टार्ट करते हैं। मान के चलो क्या है, स्कैनर, ये तुम्हें नहीं लगाना है, बाद में जगह छोड़ी जाती है,
SKU के हिसाब से स्कैनर लगता है। ये तो मैं तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। इस जगह को लगा के मत दे देना कि स्कैनर लगा दिया हमने, इसका एक्स्ट्रा चार्ज दे दो हमें। ये नहीं लगाना। तो दो चीज़ें छोड़ी जाती हैं, एक तो ये, दूसरा एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि क्या होता है ना, प्रिंटिंग लाइन में कोई खाने का आइटम है, उसके डब्बे 1000 2000 पहले ही बन जाते हैं। अंदर जो खाने का आइटम है वो बाद में रिटर्न डलता रहता है धीरे धीरे। पहला बैच 100 का खत्म हुआ, चलो और 100 बनेंगे। डब्बे बार बार नहीं बनते, तो खर्चा कितना आ जाएगा। तो वो जगह छोड़ दी जाती है, उसका बाद में मैन्युफैक्चरिंग और कब तक एक्सपायर होगा वो लगा। समझाने का पर्पज है। यहाँ पर होगा कैलोरी कितना, प्रोटीन कितना, वो किसी भी मार्केटिंग का सबसे बेस्ट सोर्स होता है। मान लो टेबल है और डिजाइनिंग में ग्राफिकल चीजें सबसे पहले, हम जैसे यहाँ सब लिखा हुआ है, प्रोटीन ये वो कार्ब सारे शरीर। अब होगा क्या ना, अगर मैं इसको प्रिंट करवा दूंगा और जब डब्बा बन के सामने आएगा, इसको जैसे फ्लिप करूंगा तो पूरा सब उल्टा पड़ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो बॉक्स की फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग होने के बाद ये साइड जो है पीछे चली जाती है, और ये पीछे जैसे ही जाएगी तो सीधा लिखा हुआ आइटम उल्टा हो जाएगा। जब आप फाइल देखते हो तब इसको पूरे डिजाइन को ऐसे देखना है, लेकिन अब जब ये फ्लिप होगा तब अपने आप ही सीधा हो जाएगा। समझने के बाद क्या समझाना चाहता हूँ, इसलिए मेरा जब भी बॉक्स बनता है तो उल्टा बनता है एक साइड, ताकि जब फोल्डिंग हो जाए तो अपना सीधा हो जाए। सिमिलरली अगर मुझे मान लो यहाँ भी ब्रांडिंग देनी है, ये पीछे जेट्स कंप्यूटर लिखा हुआ है सब कुछ है। अभी डिजाइनिंग में इतनी चीजें हैं कि मैं पीछे का एक नाम भी मान लो मुझे लिखना है टेस्ट, तो हर तरह का मान लो डिजाइन में काम हम कर रहे हैं और 100% प्रोफेशनल, कोई ऐसा नहीं कि गलत नहीं तो यहाँ पर ब्रांड्स के देखो सर, हमने देखा साइड्स में भी लिखा हुआ है। मुझे बताओ ये सही है, कैसे कैसे आएंगे? ये सही है? पुराने स्टूडेंट मत बता। जितने भी लोगोस बनते हैं, पोस्ट बनती है, पोस्टकार्ड बनते हैं, यूनिट्स बनते हैं, ये सही है? ये सही है? ये बताओ कितने बोल रहे हैं सर ये ऐसे ही आएगा? बताओ, याद तो करो। एक हाथ ऊपर करो ना सर, ये ऐसे ही आना चाहिए। ये गलत है। कितने बोल रहे हैं गलत है? एक बाकी सारे झूठा है। छोटे से छोटे लैपटॉप बताओ बताओ फटाफट बताओ, ताकि मैं देखूं सर किसको बात समझ आ रही नहीं आ रही। ये क्या सही है? सही है? नहीं सही है? आप बताओ बताओ। सही नहीं है? ठीक है, पीछे है इधर। सही है? आप बताओ। सही है? इधर नहीं है? सही है? उधर सही है? पीछे सही है? सही पक्का? सोच लो। सीधा है? इधर सही है? तो यहाँ पर तो ये एज इट इज सही है। रीजन बीइंग जब बॉक्स लेट्स से फ्रंट है तो यहाँ से देखना तो सीधा ही पड़ने वाला है। तो इसको घुमाएंगे ना, तो पीछे घुमाएंगे तब तो ये इस तरफ घूम। ये फ्रंट है, ये फ्रंट है और ये नीचे है। समझना बात को। बॉक्स अगर होता है, मेरे पास तो बॉक्स भी पड़ा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पर ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको आप सीधा करो, सीधा ऐसे फ्लैट करो। इस तरीके से फ्लैट अरेंज करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर ये जो डिजाइन है कॉपी दिखाऊंगा समझाऊंगा। इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। मैं अभी डिजाइन कुछ ऐसा बता रहा हूँ, ऐसे लिख रहा है सभी को। ये मेरा फ्रंट है जहाँ मेरा सब कुछ लिखा हुआ है, और ये मैंने यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है। और जब बॉक्स बनेगा तो ये नीचे आ जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये साइड और ये साइड। तो अब यहाँ पर अगर ये ऐसे लिखा हुआ है तो ये सीधा ही बनने में है। लेकिन ये सर ये ऐसे लिखूंगा तो उल्टा हो जाएगा, तो यानी कि प्रिंटिंग में एक सेकेंड ये हो जाएगा। अब ये सही है क्योंकि जैसे ये फोल्ड हुआ साइड से मैं सीधा पढ़ता हूँ। अच्छा ये ठीक है। अगर आप किसी चीज को रियलिस्टिक देखना चाहते हैं तो आपको रास्ता मिलेगा। ये भी सही है। अगर आप स्केच बनाना चाहते हो
ड्रॉ करके प्लेस करके ये साइड से पड़ रहे हैं ना इसको, इतना बड़ा पत्थर वो काट ये छोटी सी चीज है लेकिन ये समझ में आ गया ना तो देखो सुंदर तो बन जाएगा, सबसे बन जाएगा। प्रैक्टिकलिटी जो होती है ना, प्रिंटिंग में अगर गलती हो गई और ये चला गया 1000 प्रिंट होने के लिए तो तुम्हारे माथा आ जाएंगे सर ये क्या बना दिया। सुंदर तो बहुत बनाया था सर लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन समझ में आया? तो आज आपको इन तीनों लेआउटिंग को बनाना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। बॉक्स के अंदर मिरर डिजाइन चलता है।